तुम कहाँ से आई हो? लाहौर है। तो आपको यहाँ क्या बोल के लाए थे? जॉब के लिए। तो अभी आप निकलना चाहती हैं यहाँ से? जी तो आपको यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ इन्होंने? जी। शाबाश, इजी हो जाओ। बिल्कुल सब भाइयों की तरह आए हैं तुम्हारे यहाँ पे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? हिम्मत करनी, पर रो लिया जितना रोना था आपने, ठीक है? बहन बोल दिया ना, बस बिल्कुल बच्चों की तरह हो, मेरी बेटियों की तरह। चलो शाबाश, आ जाओ। इनमें से अब ये बताओ कि कौन बंदा है जो यहाँ गेस्ट हाउस चला रहा था, जो आपको भेज जाती नहीं कर रही। ऐसा शायद सिर्फ वतन अजीज ही में हो सकता है कि किसी मीडिया टीम ने मुल्क के सबसे बड़े शहर के सबसे पोश इलाके के गेस्ट हाउस के कमरों में खुफिया कैमरों के लगे होने का लर्जा खेज इंकशाफ किया हो। गेस्ट हाउस के मुलाजमीन की खुफिया कैमरों के बारे में खुफिया एतराफी वीडियोस भी नशर की हो, और सिर्फ यही नहीं, इलाके की पुलिस के साथ उस गेस्ट हाउस के कमरों से खुफिया कैमरे बरामद भी कर लिए हों। वो खुफिया कैमरे जिनसे वहां आकर रुकने वाले शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़ों के जाती लम्हात की रिकॉर्डिंग की जाती थी, और फिर इस रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर उन सब को ब्लैकमेल किया जाता था। लेकिन इस घिनौने और शर्मनाक धंधे के बावजूद न सिर्फ ताकतवर तरीन लोगों का ये गेस्ट हाउस चलता रहे, बल्कि और ज्यादा धौंस और बदमाशी के साथ। यही नहीं, इसके बाद इस गेस्ट हाउस में पहले से भी ज्यादा संगीन और खौफनाक जराइम होने लगे। जिस्म फरोशी तो चलिए यहाँ पहले भी किसी न किसी शक्ल में जारी थी, लेकिन अब यहाँ लड़कियाँ खरीद कर उनसे जबरदस्ती बदकारी का काम लिया जाने लगा था। ऐसी ही एक कम उम्र लड़की जिसे लाहौर से उसके अपने सगे मामू ने इन दरिंदों के हाथों फरोख्त कर दिया था, और जिसे यहाँ रोजाना जबरदस्ती खूंखार भेड़ियों के सामने नोचने के लिए डाला जाता था, उसने इस गेस्ट हाउस में आने वाले निस्बतन एक बेहतर इंसान को रो रो कर अपनी विपता सुनाई, और उसने भी किसी इदारे की बजाय सरेआम की टीम को काबिल एतबार जाना। और फिर सरेआम की टीम ने किस तरह पहले इस लड़की की वीडियो बतौर सबूत हासिल की, किस तरह एक बार फिर सरेआम की टीम को कराची के इलाके डिफेंस के गेस्ट हाउस में रेड करना पड़ा, जहां चंद महीने पहले ही हमने गेस्ट रूम्स में लगे खुफिया कैमरे ढूंढ निकाले थे। जबकि गेस्ट हाउस के मालिकान इस कदर बाअसर थे कि गेस्ट हाउस में खुफिया कैमरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ही सरेआम की टीम के साथ मौजूद SHO को फोन पर चार्ज छोड़ने का हुक्म मिल गया था। इस लर्जाखेज प्रोग्राम के बावजूद इन बाअसर लोगों का गेस्ट हाउस चलता रहा, और उनके मकरूह धंधे भी। काफी महीने गुजर जाने के बाद एक शख्स ने हमसे राबिता किया। उसने बताया कि वो बदकारी की नीयत से डिफेंस के गेस्ट हाउस में गया था, लेकिन उसे वहां जो लड़की फराहम की गई वो उम्र में बहुत छोटी थी, और वो मुसलसल रोती जा रही थी। उसके ज़मीर ने उस बच्ची के इस्तेहसाल को गवारा नहीं किया, और उससे उसके आंसुओं का सबब पूछा, जिस पर लड़की ने उसे बताया कि उसे उसके मामू ने इन लोगों के हाथों फरोख्त कर दिया है, और वो जिस्म फरोशी का ये काम नहीं करना चाहती। उस शख्स ने बाहर निकलते ही सरेआम की टीम से राबिता किया, हमें सारी सूरत हाल बताई, और जब उसने उस गेस्ट हाउस का पता बताया जहां वो लड़की कैद थी, तो यकीन जानिए हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये तो वही गेस्ट हाउस था जहां से चंद महीने पहले सरेआम की टीम ने कमरों में लगे हुए खुफिया कैमरे बरामद किए थे। क्या इस मुल्क में कोई कानून है? क्या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा मौजूद है? क्या कोई निजाम है? क्या कोई निजाम चलाने वाला है? ये सोचकर हम अपना सर पीट कर रह गए कि जिस गेस्ट हाउस से खुफिया कैमरे बरामद हुए थे, बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, उल्टा उस गेस्ट हाउस के मालिकान एक SHO की नौकरी खा गए, और फिर पहले से ज्यादा घिनौना काम, यानी लड़कियां खरीद कर उनसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जाने लगी। ये गेस्ट हाउस मालिकान बाअसर भी थे, ताकतवर भी थे, और खतरनाक भी। सबसे पहले हमें इस लड़की की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए थी, जिसमें वो खुद इस जहन्नुम से निकलने का कहती, ताकि बाद में जब हम कार्रवाई करते तो वो अपनी बात से किसी खौफ या दबाव की वजह से मुकर न सकती। इस मकसद के लिए हमने अपने मुखबर ही के बताए हुए कुछ नामों के रेफरेंस से अपने नुमाइंदे इस गेस्ट हाउस में भिजवाए। एक दो बार ग्राहकों का रूप धार कर वहां जाने के बाद बिल आखिर हमारे नुमाइंदों को वो लड़की फराहम कर दी गई जिसकी हमें तलाश थी। हमारे नुमाइंदों ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे उसके महफूज होने का यकीन दिलाया, और उसे एतमाद दिया कि वो अपने दिल की बात हमारे नुमाइंदों के सामने कह सके, और हमारे नुमाइंदे उसी की भलाई के लिए उसकी गुफ्तगू को खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड करने लगे। तुम यहाँ कितने टाइम से हो?
हाँ इसलिए हो गया। तुम कहाँ से आई हो? लाहौर से। तो आपको यहाँ क्या बोल के लाए थे? जॉब के लिए। तो अभी आप निकलना चाहती हैं यहाँ से? जी। तो आपको यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ इन्होंने? जी। रोई नहीं आप, इंशाल्लाह जो है हम आपको लेके जाएंगे, हम आपके भाई हैं। तो कितने पैसों में बेचा? 1 लाख। 1 लाख किसने लिए थे? मामू ने। अम्मी को कितने दिए? 55। इस वीडियो को हासिल कर लेने के बाद हमने एसएसपी फारूक आवान साहिब से राबिता किया। उन्होंने फिलफौर डीएसपी उस्मान और उनकी टीम को इस काम पर मामूर कर दिया। अब हमें इस गेस्ट हाउस पर रेड करके लड़की को बाजियाब करवाने से पहले इस बात को यकीनी बनाना था कि लड़की उस वक्त वहीं मौजूद थी। इस मकसद के लिए हमने एक बार फिर अपने नुमाइंदे गाहकों के रूप में इस गेस्ट हाउस यानी फहाशी के अड्डे पर भिजवाए। लड़की वहां मौजूद नहीं थी, उसे जिस्म फरोशी के लिए जबरदस्ती कहीं और भिजवाया गया था। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि वो कुछ देर में वापस आने वाली थी। जैसे ही लड़की गेस्ट हाउस में वापस पहुंची, अंदर मौजूद हमारे नुमाइंदों ने हमें हमेशा की तरह ओके का मैसेज किया और हम एक गाड़ी गेस्ट हाउस के गेट में ब्लॉक करके अंदर दाखिल हुए ताकि गेस्ट हाउस के गार्ड्स इस गेट को बंद ना कर सकें। बस मेरा बेटा। गेस्ट हाउस जहां के कमरों से सरेआम की टीम ने खुफिया कैमरे बरामद किए थे, अपनी पूरी आबोताब बल्कि शराबो शबाब के साथ चल रहा था। और उसी गेस्ट हाउस से सरेआम की टीम ने एक डरी सहमी हुई, आंसुओं में भीगी हुई एक कम उम्र लड़की को बाजियाब करवा लिया था। बहनों मेरी शाबाश, इजी हो जाओ। बिल्कुल सब भाइयों की तरह आए हैं तुम्हारे यहाँ पे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? हिम्मत करनी पर रो लिया जितना रोना था आपने, ठीक है? बहन बोल दिया ना, बस बिल्कुल बच्चों की तरह, मेरी बेटियों की तरह। चलो शाबाश, आ जाओ। ये बच्ची है सर, इसकी वीडियो। क्या नाम है? तो आप कब से कराची में आप आए हो? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। पहले आप कहाँ से आए हो? लाहौर। कौन लेकर आपको लाहौर से आया है? मामू। कहाँ ठहरे हुए आप लोग? यहीं पर। इधर ही ठहरे हुए? 1 हफ्ते से इधर ही आप काम कर रहे हो? कोई बात नहीं, अभी ये बनी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पर है। अब चलो आपको आपके घर छोड़ेंगे। CIA के, ठीक है? अच्छा मुझे आप ये बताओ कि क्या पैसे वगैरह भी कुछ लिए थे उन्होंने? किसने लिए थे पैसे? मामू ने। कितने पैसे लिए थे? 1 लाख। 1 लाख रुपए लेके थे? चलो आओ, कोई बात, आ जाओ मेरे बेटा। चलो कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। बेटा आप लोगों को कुछ नहीं है मेरा, आप तो ना चेहरा छुपाओ, बेशक नकाब कर लो, कोई आपका कोई लेना देना नहीं, आप यहीं हो इजी। हाँ आप क्या हो? अच्छा अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं, रुक जाओ तसल्ली से, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हाँ और भाई नहीं आएगा ना, अगर आप गेस्ट हो तो नहीं आएगा, हम पागल हैं आपका चेहरा दिखाएंगे, छोड़ दो। हाँ आप जाओ बेटा, आप लोग जाओ। बाकी लोग या तो गेस्ट हाउस के मुलाजमीन थे या वहां वही काम करने आए थे जो वहां होता था। लेकिन 2 लोगों के बारे में लड़की का कहना था कि वो उसे खरीदने और जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर करने के मरकजी किरदार थे। आप इनमें से अब ये बताओ कि कौन बंदा है जो यहाँ गेस्ट हाउस चला रहा था या जो आपको भेजता था? हाँ हिम्मत करो, बहादुरी से बताना है आपको। ये सही से बताना बेटा, बिल्कुल जो ज्यादती कर रहा है। इधर दिखाओ, लाइट मारो उनके चेहरों पे, हाथ उठाओ, हाथ लगा बताओ, आओ बताओ, खुद बताओ बेटा। जो खड़ा हुआ है सामने वाला, ये भी है, ये नहीं है, ये वाला और कोई नहीं है, ये और वो दोनों ही है, ये दोनों आपको यहाँ लेके आपको आए। इनके अलावा बेटा और कोई था यहाँ पे जो तुमसे ज़बरदस्ती करवाता था, जिसने पैसे दिए, जो तुम्हें खरीद के लेके आया? पहले सईद के पास थी। अच्छा उनसे फिर ये लोग लेके आए यहाँ पे? वो छोड़ के गए वो यहाँ छोड़ गया आपको? उसका कहाँ पे अड्डा? पता नहीं। कोई पता नहीं आपको? और वहाँ कितने पैसे दे के तुम्हें लेके आए ये नहीं पता। तुम बता रही हो ना, मामू ने कितने पैसे लिए थे इनसे? 1 लाख। 1 लाख रुपया लिया। और तुम्हें यहाँ पे क्या कह के भेजा? जॉब के हवाले से। जॉब क्या बताई थी? किसी के घर काम करना है। इससे पहले कोई ऐसा काम माँ बाप को पता तुम्हारे कि तुम क्या काम करने आई हो यहाँ पे? नहीं उनको ये पता था कि तुम इस काम के लिए आई हो यहाँ पे? मम्मा को पता था। तुम अभी निकलना चाहती हो यहाँ से? कहाँ जाना है मेरे बच्चे ने? पता नहीं। कोई ऐसा दोस्त, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार? कज़न है। कज़न है? तो अभी फ़िलहाल तुम्हें ये सारम भाई हमारे, इनका शेल्टर होम है, वहाँ सब लोग, इनकी बेगम है, बच्चे हैं, सब लोग वहाँ केयर करते हैं, ख्याल। अभी तुम्हें वहाँ छोड़ दें फ़िलहाल, ठीक है?
तो हमारे साथ तो तुम्हारा राब्ता है ही है, फिर तुम्हें जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ के आएंगे, जब जहाँ जाना चाहोगे हमसे आज़ाद ठीक है? हो आप, ठीक है? फिर जहाँ तुम कहोगी हम खुद तुम्हें छोड़ के आएंगे हिफाजत के साथ, ठीक है? कितना पढ़ी हुई हो? बैटरी तो इन 7 दिनों में अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगती थी?